अब बात करते हैं वृषभ राशि की, तो उनके लिए जून का महीना क्या ला रहा है? देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए जून का महीना कुछ मामलों में देगा थोड़ी सी सजगता। कारण पहली चीज ये कि आपके जो राशि स्वामी हैं वो है शुक्र महाराज जी। और शुक्र महाराज अभी हमारे पास ये रहेंगे मेष राशि में जी। ठीक है। तो मेष राशि शुक्र के लिए बहुत ज्यादा इतनी मित्रवत नहीं कही जाती है, लेकिन हाँ शत्रुता भी बहुत गहरी नहीं है ऐसी जी, जी। तो इस समय क्या होगा कि आपके ना खर्चों की स्थिति है वो थोड़ी परेशानी देगी। ठीक है। अब मंगल जो होंगे वो आपके 4th हाउस में हो जाएंगे जी। तो वहाँ जब मंगल चौथे घर में आता है तो कहते हैं तोड़ फोड़ करता है। अब तोड़ फोड़ इन द सेंस इसमें अब नेगेटिव मत चले जाइए कि अब क्या होगा। हाँ। तोड़ फोड़ इन द सेंस कि हो सकता है आप अपने घर को बनाने लगे। अच्छा, ये भी तो आती है ना घर के निर्माण में भी हम ये काम, तो शुभता भी तो सोचो जी। तो वो तो आपकी एक तो पर्सनल चीजों पे भी डिपेंड करता है कि वो फल क्या मिलेगा, लेकिन ओवरऑल जो देगा हाँ वो कुछ ना कुछ उठा पटक देगा। तो अपने घर में आप तो वैसे भी बहुत धैर्यशील हैं, ऋषभ राशि धैर्यवान है ठीक है, लेकिन जब क्रोध आता है तो फिर ये छोड़ती नहीं है ठीक है। इनसे बड़ा क्रोधी भी कोई नहीं है, जिद्दी जिसे कहते हैं। तो आपके लिए अभी मंगल और केतु भी 4th हाउस में आपके ठीक है ना, तो ये आपको बेचैन करेंगे, तो उस बेचैनी को कंट्रोल में कीजिए ठीक है। तो ये समय होगा आप अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें खरीद सकते हैं, कुछ आप सौदा कर सकते हैं। जो सौदा कर रहे हैं मैं ये कहूंगी क्योंकि केतु है तो 3 से 4 बार चीजों को अच्छे से पढ़ें, कागजात जो होंगे वो अच्छे से पढ़ के कीजिए। या जो प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े काम करते हैं लोग, उनको भी यही है कि वो भी अपने कामों में लीगली चीजें एकदम ठीक रखें, कोई कानूनी पचड़े में नहीं पड़े, क्योंकि इस समय स्थिति बनेगी ना, ऐसे कंडीशन बन सकती है कि ना दिखे समझ ना आए, जल्दबाजी में साइन कर दिया, अरे जल्दी जल्दी करना है जी वहां पे डील होने वाली, ऐसे नहीं, आराम से स्थिति को देख के काम कीजिए। अगर डील करते हैं तो फायदा होगा इन्हें? हाँ होगा, क्यों नहीं होगा, पर यही मैंने कहा है ना कि समझदारी से, अगर आपने जल्दबाजी ले ली तो फिर मुश्किल है। थोड़ा सा धैर्य से अगर देख लेंगे ना तो ये डील बहुत अच्छी भी मिलेंगी आपको, तभी तो प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। अब देखो प्रॉपर्टी मिलने का योग बन रहा है, 4th हाउस में मंगल है, आप कोई व्हीकल खरीद सकते हो, वाहन खरीद सकते हो, मोटरसाइकिल गाड़ी खरीद सकते हो ठीक है ना, ये चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन सावधानी भी बरतनी है क्योंकि मंगल केतु हैं, शुभ नहीं है ना, दोनों अग्नि तत्व युक्त हैं, तो कुछ ना कुछ आपको परेशानी दे सकते हैं। जैसे कि आप अगर गाड़ी खरीदने जा रहे हो, कुछ लेने जा रहे हो, आपने जल्दबाजी में तो कर लिया सारा काम, बहुत सुंदर है ये है, अब आप ले आए लेकिन वो खराब होने लगी, ऐसा हो जाता है ना कई बार। चीजें ज्यादा, कुछ गाड़ियां हमें ज्यादा परेशान करती हैं जिनपे हमें बार बार पैसा लगाना, वो ये रीजन हो जाता है कि हम चीजें जब ले रहे होते हैं उन चीजों में हमने कुछ चीजें नहीं देखी होती हैं, तो इसलिए वो ध्यान जरूर रखना है। और दूसरी चीज इनके अब क्या है कि घर में कोई आ भी सकते हैं, नया मेहमान आ सकता है, नई चीजें शुरू हो सकती हैं होने के लिए, शुभता भी तो आएगी, मिल रहा है, हाँ परेशानी है तो कुछ अच्छा भी तो मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, धन की वृद्धि का भी योग बनेगा ठीक है। और धन वृद्धि बनेगा ये होगा आपका, क्योंकि अभी तो जून के शुरुआत में आपके धनेश जो हैं बुध महाराज जी हैं वो अभी अस्त होंगे, लेकिन 10 से फिर वो उदय हो जाएंगे और मिथुन राशि में रहेंगे, कितनी शुभता देंगे फिर आपके लिए ये चीज ठीक है। तो ये आपको फिर यहाँ में आपको धन का लाभ मिलेगा, आपके पास गेन होगा, आपको कोई एफडी वेफडी से लाभ मिलेगा, या आप कुछ सेविंग करवा लेंगे, ये आपके पैसे की स्थिति को बढ़ाएगा। करियर की स्थिति को देखें तो हाँ मंगल और केतु दृष्टि दे रहे हैं आपके दशम घर को, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास काम के अच्छे मौके आएंगे, आपको काम जल्दी से जल्दी मिलेगा, और एक से थोड़े से अधिक स्रोत जो होते हैं ऑप्शंस, वो आपको मिल सकते हैं अपने काम को बढ़ाने के लिए, तो यहाँ ये फायदे की चीज़ है। हाँ ये होगा कि वो लॉन्ग टर्म ना रहे, ये भी ध्यान रखिएगा, लेकिन आपको मुनाफा तो दे जाएंगे वो काम जो मिलेगा। और हेल्थ वाइज कैसा रहेगा इनके लिए महीना? सेहत के मामले में इस समय ना जो एक तो इनको अपने परिवार में अपने जो स्त्री पक्ष है जी उनका ध्यान रखना है, क्योंकि 4th हाउस चंद्रमा का कारक ग्रह स्थान बन जाता है, और वो एक माता का भी स्थान बन जाता है, स्त्री पक्ष का भी स्थान बन जाता है, तो उस स्थान पे मंगल केतु हैं, तो यहाँ पे ध्यान करने की होती है कि आप अपने माता और पिता दोनों की हेल्थ को देखिए थोड़ा सा, या उनके क्रोध में भी बढ़ोतरी हो सकती है, हो सकता है वो डांटने ज्यादा लग जाए आपको, तो गुस्सा मत कीजिए, कोई बात नहीं, गुस्सा हो जाते हैं तो ठीक है, तो ये प्रेम में थोड़ी सी अनबन से बचो। तो हेल्थ में यही होगा कि उनके क्रोध में वृद्धि होगी, और आपकी स्थिति देखी जाए तो आपके छाती से रिलेटेड,
हार्ट से रिलेटेड चीजें आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकती हैं, या गैस्ट्रिक जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि केतु इन चीजों को बढ़ा सकता है, ठीक है, मतलब पित्त की प्रवृत्ति जो होती है वो बढ़ जाएगी, तो ये चीजें थोड़ी सी ज्यादा परेशानी देंगी। बाकी ऐसी कोई गंभीर समस्या नहीं है जो परेशान हो। हाँ, अपनी हेल्थ का रूटीन चेकअप ये करवाते रहिए जी। और वृषभ राशि वाले उपाय क्या करें इस महीने? देखिए, वृषभ राशि वालों को मुख्य रूप से तो जो चीजें तंग करेंगी वो है घरेलू स्थिति उनकी, ठीक है, और दूसरी उनकी एक जो उनकी करियर की स्थिति है। अच्छा। इन दोनों में आपको बेस्ट ऑप्शन पाने के लिए चाहिए कि आप एक तो अपने जो राशि स्वामी है शुक्र देव की पूजा जरूर कीजिए, शुक्र के मंत्रों का जाप कीजिए, ठीक है, ये आपके लिए शुभ होगा, क्योंकि वो बली रहेंगे तो आपको भी बल मिलेगा। एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो अंत में होना है ना, क्योंकि जून के एकदम एंड में ना ये बदल जाएंगे शुक्र, हाँ, तो जाएंगे वो अपनी सब राशि में, तब वृष में जाएंगे, तब आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, तब तक तो पूरा मंथ चला जाएगा ना, फिर आपके लिए मैं कहूंगी कि जुलाई का टाइम थोड़ा वो रहेगा। लेकिन हाँ, इस वक्त वो है मेष में है, आपके बल को बढ़ाएंगे, ताकत को बढ़ाएंगे, तो आपको उपाय यही करने हैं कि राशि स्वामी को नमस्कार कीजिए और हो सके हनुमान जी की पूजा कीजिए, ये इनके लिए बहुत शुभ उपाय है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा जरूर कीजिए। कुल मिलाकर देखें तो मिला जुला ही रहेगा वृश्चिक हाँ, के लिए। मिला जुला है, मिला जुला है। ठीक है। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।